हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। वेलकम टू होरियम कंसल्टेंट्स। तो एक अनदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में, थिंग्स टू अवॉइड व्हेन यू आर अप्लाइंग वीज़ा स्पेशली फॉर ऑस्ट्रेलिया नाउ डेज़, करंट अपडेट्स, कि ये चीज़ें अगर आपके पास हैं गलती से तो इन कंडीशन में आपने वीज़ा अप्लाई नहीं करना है या कोई और ऑप्शन ढूंढनी है। बात हम कर रहे हैं सिंपल विजिटर वीज़ा की। सिंपल विजिटर वीज़ा आइदर फॉर टूरिज़म पर्पस और मीटिंग योर फैमिली, राइट। तो उस वीज़ा इट इज़ नॉट फॉर स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम। क्लैरिटी दे रहे हैं आपको पहले ही। स्पॉन्सर स्ट्रीम का अलग सिनेरियो, उसमें हमने बहुत डिटेल में पहले भी बात करी है। दिस इज़ ओनली फॉर दैट मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो कि टूरिज़म स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई करते हैं, जो कि वहाँ जाके यू कैन लेटर ऑन कन्वर्ट इज़ नॉट अ वर्ड, यू कैन अप्लाई स्टडी वीज़ा ऑन दैट। तो सब क्लासिक स्टैंडर्ड सिंपल विजिटर वीज़ा की बात हो रही है। तो इस चीज़ के लिए अगर आपके पास ये कंडीशन में अगर आप फॉलो करते हो तो मत अप्लाई करें फ़िलहाल, बिकॉज दैट कैन लीड टू रिफ्यूज़ल। उसमें क्या है, थिंग्स टू अवॉइड। नंबर 1, अगर आपके पास बहुत अच्छी जॉब है, पैकेज इज़ वेरी नाइस, मतलब आप लाख रुपया महीने का कमा रहे हैं, बट नाउ लिसन केयरफुली, लेकिन वो जो जॉब है आपकी जिसमें पैकेज अब बहुत अच्छा हो गया है, वो ज़्यादा पुरानी नहीं है। यस, अगर भले वो 1 साल पुरानी हो, तब भी आप ये मत समझिएगा कि आपको उसके ऊपर दे विल बी सेटिस्फाइड अनटिल एंड अनलेस आपके पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं। वो आगे आपको चल के बताते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर्टीज़ आपके नाम पर नहीं है, आपकी बहुत अच्छी जॉब लगी है, 1 साल उस पर आप काम कर चुके हो, लाख रुपए आपकी तनख्वाह है और आप सोच रहे हैं इस पर अप्लाई किया जाए, क्योंकि आपका एक ही ITR होगा जो आपका अच्छा होगा, और उससे पहले आप 50,000 पे थे या 60,000 पे थे, मतलब इससे कम पे स्केल पर थे, और अब आप सोच रहे हैं कि हमारा 1 साल अच्छा हो गया काम करते हुए, अब हमें अप्लाई करना चाहिए, देन डोंट अप्लाई नाउ अनटिल एंड अनलेस आपके पास दूसरी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ों में क्या आता है, प्रॉपर्टीज़ आपके पास मल्टीपल आपके नाम पर विद रजिस्ट्री आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं एंड यू आर मैरिड। ये 2 कंडीशंस अगर आप पे एप्लीकेबल नहीं होती हैं और आपकी जॉब नहीं है, यानी 1 साल ही हुआ है, देन डोंट अप्लाई। मतलब इस अच्छी जॉब के ऊपर भी, इस अच्छे पे पैकेज के ऊपर भी आपको ऑस्ट्रेलिया वीज़ा ग्रांट नहीं करेगा। रीज़न बीइंग, वो ये कहेंगे कि आपकी जो आपका सेटिंग हुई है वो ज़्यादा नई नहीं है। ऐसे वो डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, रिफ्यूज़ल में आएगा दैट वी आर नॉट सेटिस्फाइड, कि यू विल कम बैक फॉर दिस जॉब। रीज़न कि आपकी अभी जॉब नहीं है और अभी से आप बाहर जाने का सोच रहे हैं, राइट। वो अलग बात है अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आप ऑफन घूमते रहते हैं और आपके पास जो एक्सपीरियंस लेटर्स हैं पहले से, बहुत हर एक जो जॉब आपकी पिछली रही है उसका आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है, और वो जॉब भी अच्छे पे स्केल वाली ही है। ये अलग अलग पॉइंट्स उसमें आपको टिक करने हैं। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, अगर आपकी जॉब नहीं है, 1 साल ही हुआ है और आपने एक ही ITR भरा है जो कि बहुत अच्छा है, इससे पहले वाली जॉब्स में आपकी पे पैकेज जो था इतना अच्छा नहीं था, राइट। मतलब कि अभी 1 लाख है तो पहले 50-60, मतलब इससे कम था, और आपके पास ना तो कोई प्रॉपर्टी है और आप सिंगल हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप पे एप्लीकेबल हो रही हैं कि आपको 1 साल ही हो अच्छी जॉब में आए, आप सिंगल हो, आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप इस जॉब को पुराना करें पहले, फिर अप्लाई करें। ऑस्ट्रेलिया के लिए खास कर कह रहा हूँ, राइट। दिस इज़ ओनली फॉर ऑस्ट्रेलिया, आई एम अंडरलाइनिंग। UK आपको देगा, यूरोप आपको देगा, इवन न्यूजीलैंड भी आपको दे सकता है, बट ऑस्ट्रेलिया आपको नहीं देगा अगर ये कंडीशन सारी आप पे टिक होती हैं। नाउ अगर आपका नई जॉब है लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस ऑलरेडी बहुत पहले से है और उसी के आसपास का स्केल आपका रहा है, देन यू कैन अप्लाई। अगर आप मैरिड हैं देन यू कैन अप्लाई, और अगर आपके पास प्रॉपर्टीज़ भी हैं, आपके नाम पे रजिस्ट्रीज़ हैं, देन यू कैन अप्लाई। तो ये जो मैंने आपको बताया है, सो आई थिंक नंबर 1 पॉइंट क्लियर हो गया कि नई जॉब्स को दे आर नॉट गिविंग वीज़ाज़, चाहे वो बहुत अच्छी हो, और अगर इतनी अच्छी नहीं भी है तब तो मिलना ही नहीं है, राइट। तो नई अपॉइंटमेंट्स को दे आर नॉट गिविंग वीज़ाज़। तो थिंग्स टू अवॉइड, इफ़ यू आर न्यूली एम्प्लॉयड, 1 साल हुआ है, कम से कम
3 साल आपकी जॉब पुरानी होनी चाहिए। और अगर आपकी नई जॉब है जिसमें पैकेज अच्छा है और अगर आपके पास पुरानी जॉब्स में भी पैकेज अच्छा था, देन यू कैन अप्लाई, राइट। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया आई थिंक। इससे रिलेटेड कोई आपका जनरल क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, डिस्कस करना चाहते हैं, बुक जूम स्लॉट। अब सेकंड पॉइंट इज़ कि कई बार क्या होता है, आप इंटरनली बहुत सारी मूवमेंट करते हैं मनी की। उससे मेरा कहने का मतलब है कि जैसे आपके अकाउंट में सैलरी आ रही है, या अगर आपका बिज़नेस प्रोफाइल है, आपके पास बिज़नेस की इनकम आ रही है करंट अकाउंट में, तो इसमें अगर आप ऐसे उसको मूव करते हो कि आप अपने अकाउंट में नहीं रखते हैं पैसा, या आप रखते भी हैं तो उसको मूव करते रहते हैं कि कभी मदर के अकाउंट में डाल दिया, कभी फादर के अकाउंट में डाल दिया, तो और कभी फिर वो वापस उठा के फिर से डाल दिया और वीज़ा लगा दिया, राइट। ये चीज़ नहीं करनी है आपको। इससे क्या होता है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो देखा जाए कि कहाँ से पैसा आ रहा है। वो आपका अगर कोई बड़ा डिपॉजिट आपका पैसा आपने इधर उधर घुमा दिया है, लाइक 5 लाख 10 लाख आपने पहले मदर के अकाउंट में या फादर के अकाउंट में डाला था, वो अपने वीज़ा लगाने के लिए इसमें डाल दिया और फिर वीज़ा लगा दिया, तो उसको वो एतराज़ करते हैं एंड दे पॉइंट आउट कि आपके पास मल्टीपल डिपॉजिट्स आ गए विदाउट एनी पैटर्न, क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर ए पैटर्न। सेविंग पैटर्न आपका अगर नहीं है या इनकम पैटर्न आपके अकाउंट में नहीं दिख रहा है, देन दे आर नॉट गोइंग टू बिलीव दैट। कीप दिस इन योर माइंड कि आपको ऐसे रैंडम डिपॉजिट्स और मूवमेंट ऑफ मनी नहीं करनी है वीज़ा अप्लाई करने से पहले। एटलीस्ट 3 महीने अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो तो बंद कर दो और उसको मेंटेन रखो, ठीक है। दिस यू शुड अवॉइड कि रैंडम मूवमेंट ऑफ मनी, चाहे विद इन ही हो, मतलब विद इन ही पेरेंट्स या आपस में ही अपनी फैमिली में अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं, इवन देन दे आर नॉट गोइंग टू, मतलब इतना टाइम नहीं होता। रीज़न यही है कि वो इतना ढंग से देखते नहीं है, तो वो ये कहेंगे कहीं और से पैसा आपके पास डिपॉजिट आया है और वो रैंडम डिपॉजिट है जिसका आपने कोई बताया नहीं। सो दैट इज़ द इशू। नंबर 3, इफ़ यू आर ट्राइंग टू अप्लाई विद योर पेरेंट्स, मदर के साथ कर रहे हैं, फादर के साथ कर रहे हैं, देन रैंडमली अप्लाई मत करें, डिस्कस अस। बिकॉज आप रैंडम अगर अप्लाई कर दोगे विदाउट एनी स्पेशल सर्कमस्टांस, देन ऐसा होगा कि आपकी मदर को मिल जाएगा वीज़ा और आप रह जाएंगे। तो ये भी अगर केस आप पे एप्लीकेबल होता है, देन डोंट अप्लाई इन दिस कंडीशन। इसमें कुछ स्पेशल सर्कमस्टांस के ज़रिए ही एप्लीकेशन लगानी चाहिए एंड देन यू कैन गेट द वीज़ा। अदरवाइज़ रैंडमली आपने लगा दिया मदर के साथ या फादर के साथ, दे विल गेट द वीज़ा एंड यू विल डेफिनेटली गेट रिफ्यूज़ल, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको अवॉइड करने हैं। अगर इनमें से कोई भी आपका टिक हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि करा जाए क्या करा जाए, तो कंफ्यूज मत हो और सीधा जूम मीटिंग व्हाट्सएप करिए हमें और हमारे साथ कनेक्ट कीजिए, देन वी लेट यू नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। ऑप्शंस बहुत होती हैं, कई बार आप जल्दी में विजिटर के में लगा के वो ऑप्शन भी बंद कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको मालूम नहीं है कि आपके ऊपर वो वीज़ा भी एप्लीकेबल है और जिसके चांस ज़्यादा हैं आपको मिलने के। तो तभी ये जूम मीटिंग रखी हुई है कि एक बार आपकी प्रोफाइल डिस्कस हो जाएगी, आपका स्टेटस पता लगता है कि आपके पास ये स्किल है या ये चीज़ें हैं, ये सर्कमस्टांस है, तो उसके बेसिस पे हम आपको बताते हैं कि ये वीज़ा आप अप्लाई है, इस स्ट्रीम में अप्लाई कीजिए, उसके बेटर चांस हैं। और अगर विजिटर अप्लाई होता है तो विजिटर तो करना ही है, राइट। और अगर अभी विजिटर अप्लाई नहीं हो रहा, लेटर ऑन होता है, उससे पहले कोई और वीज़ा आप कर सकते हैं, तो वो आप कीजिए। अगर आप रैंडमली रिफ्यूज़ल लेके आ जाओगे तो फिर तो और ऑप्शन, बाकी ऑप्शन तो बंद होने ही है, बट ये ज़रूर है कि अगर और कोई उसमें सर्कमस्टांसेस फेवरेबल हो सकते हैं, उसके बेसिस पे दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रिफ्यूज़ल इज़ नॉट द एंड। ये भी हम अंडरलाइन करते हैं कि अगर रिफ्यूज़ल आ भी गया है, देन यू आर ऑल्सो ओपन टू कनेक्ट विद अस, तो हम आपको ऑप्शन बताएंगे, ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपका रिफ्यूज़ल है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि व्हाट इज़ द रीज़न एंड डू कनेक्ट विद अस। थैंक यू।